चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी के लिए कह दिया है कि मैं जजपा से अलायंस हुआ तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, क्या कहेंगे आप? और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा तो बीरेंद्र सिंह जी रहेगा। इसमें भूटानी जी उन्होंने स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहा है। जेजेपी से ऑलरेडी अलायंस है। जब जेजेपी और बीजेपी को अलायंस में काम कर रहे हैं तो वो इस बात का कि भाई जेजेपी के साथ में काम नहीं करूँगा। 5 साल उन्हें काम करते हुए हो गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं और उन्हें या तो छोड़ दें और या फिर ये बोलें नहीं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में आ सकते हैं वो कांग्रेस की तैयारी है उनकी। मुझे जो उनकी भाषा शैली जो चली हुई है कि ऊपर से कुछ निर्देश कुछ जैसे पत्रकार बंधुओं ने बताया है कि उनका जो विजेंद्र सिंह हैं सांसद, शायद उनकी टिकट कट सकती है। इस तरीके के सिपरे वो कुछ र्यूमर हुई है, तो वो इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि मेरे बेटे की सांसदी चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो पक्की रहे। तो अगला चुनाव ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर लड़ सकते हैं, तो ऐसी संभावना बन सकती है? नहीं, अभी तक तो हमारे यहाँ तो जो टीम है हमारी अलग से, जो हमारे एमपी के टिकट के जो उम्मीदवार हैं वो अलग हैं। अभी तक तो विजेंद्र सिंह का हमारे यहाँ कोई ऐसा नाम नहीं है। जहाँ से ब्रजेंद्र सिंह बनते हैं वहाँ कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ते हैं अब तक? नहीं, श्रुति चौधरी पहले वहाँ से जीती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस श्रुति को ही आगे लाए। अच्छा, जो प्रदेश की सरकार है जिसका कामकाज किस प्रकार से रखते हैं? भूटानी जी, कामकाज अगर किसानों के काम को देखें तो ये ऑनलाइन सिस्टम करके सारा किसानों का काम ठप है। टाइम से ना परचेज हो रही है, ना टाइम से पैसा मिल रहा है। जो एमएसपी है, एमएसपी को भी के ऊपर भी नखरे चल रहे हैं। सारे जो ये हैं हमारे जो आढ़ती हैं वो बहुत परेशान हैं। आज धान की खरीद जो शुरू करी है, अभी तक पेमेंट का तो नाम ही नहीं, अभी भी उधर से परेशानी है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो परेशानी है महंगाई की है कि आज जब किताबों पर, कापियों पर, बच्चों की यूनिफॉर्म्स पर, सब पर जीएसटी लगा दिया। जो किताब 700 रुपये की आती थी 2014 तक, वो किताब आज 2000 रुपये की आ रही है। तो जो ये सारी चीज़ें, महंगाई जो बढ़ी है, और महंगाई कंट्रोल करने में केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों पूरी तरीके से विफल हैं। हाँ, और जो भ्रष्टाचार है, मैं एक मैटर आपको बताऊंगा। भ्रष्टाचार इतना अति है कि एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है कि जहां बिना पैसे कोई भी काम हो जाए। एक कागज़ नहीं हिलता है। और जब से इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम सारे कर रखे हैं, ऑनलाइन में जो कंप्यूटर सेल में काम करने वाले लड़के हैं, वो लड़के या जो भी एम्प्लॉय जिन्होंने लगा रखे हैं, वो वहाँ तक भी पैसा चल रहा है। वो खुद लेते होंगे या किसी के इशारे में लेते होंगे? ये तो सब ऊपर से ही आता है। देखो, बिना सीएम के कोई भी आदमी या बिना मंत्री के कोई भी अफसर काम नहीं कर सकता। बिना अफसर के उसका पीए काम नहीं कर सकता। कोई भी काम, मतलब बिना सीएम पीए। को तो बहुत ईमानदार बताते हैं। ये सब कहने की बात होती है। ईमानदारी और राजनीति, मैं तो इस चीज़ का समर्थक ही नहीं हूँ। एक तरफ तो राजनेता बनते और एक तरफ ईमानदार, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या लगता है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बना रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो अंत तक रहेगा। ये जेजेपी को पैसा चाहिए पार्टी खड़ी करने के लिए। वो अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, वो लालच में वो कभी नहीं वो जब तक नहीं छोड़ेंगे। तो बीजेपी की आग मूंद रखी है बीजेपी ने? हाँ, किस तरीके, कैसे? अगर जेजेपी पैसा इकट्ठा कर रही है तो बीजेपी की आग मूंद रखी है? नहीं, बीजेपी करा रही है। बीजेपी के आंखों के सामने हो रहा है। सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी राजस्व, जो भी मलाईदार जो पद हैं, वो सारे के सारे जेजेपी पर हैं। तो क्या बीजेपी को पता नहीं है क्या चल रहा है? सब कुछ उनके नीचे हो रहा है, सब कुछ। जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बाद अब कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री भी कर रहे हैं लगातार। ये सब चौंचलेबाजी है, स्टंटबाजी है। ऊपर से इनका तो जो आका है जिसके नाम पर ये वोट मांगते हैं, वही बहुत बड़ा स्टंटबाज है। मंत्री जी क्या नाम है, पिछले 10 साल से मंत्री हैं।
काम के नाम पर जीरो हैं, काम कुछ नहीं है। गांवों में जा जाकर अब नौटंकी कर रहे हैं, किसी की सुन ली। मंत्री जी मीन हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं, तो ये सारे जन संवाद जो कार्यक्रम इनके चल रहे हैं, इसमें किसी भी समस्या का कहीं भी एक भी समाधान नहीं होता है। ये वहाँ ऑर्डर करते हैं, अफसरों को बुलाते हैं, अफसरों को कहते हैं, और अफसर इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। इनके जाने के बाद कोई भी काम, जहाँ भी घुघेरा में देखा कि भाई जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, हसनपुर में देखा, बहुत सारी शिकायतें इनके पास आती हैं, लेकिन सब शिकायतों को दरकिनार कर देते हैं। हाँ, 4-4 गांव में जाएंगे, 10-10 आदमी इनके अपने आदमी बैठ जाते हैं, वही समस्या सुना देते हैं, उन्हीं को ये समाधान कर नौटंकी कर देते हैं समाधान करने की। बाकी स्थायी समाधान इन्होंने एक भी समस्या का आज तक नहीं किया है। नहीं, इसमें जैसे आप बता रहे हो भाई बामनी खेड़ा है, और क्या नाम है उसका, नांगल जाट है, ये जो इनकी समस्या आप देखना, इनकी जो बामनी खेड़े की सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हुई है पुल की ही, जो हसनपुर वाला पुल है। आज तक मंत्री जी ने वो पूरा नहीं करवाया। नांगल जाट में पानी की समस्या है, वहाँ पानी घरों में जो नल लग रहे हैं, जब बिजली 8 घंटे आती है बिजली नहीं आती है। नांगल जाट की समस्या है, क्योंकि हम लोग भी सभी से जुड़े हुए हैं, सारे ज़िले के सभी गांवों से, सरपंचों से, नेताओं से, सबसे जुड़े हुए हैं, तो पानी वहाँ आता नहीं। उस गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जंगल के पानी की है, खारा पानी है सारे जंगल में। तो मंत्री जी तो एक नाटक अब ऊपर से शुरू हो रहा है, ये नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे आप लोग जिले में काफी सक्रिय हो, तो जिले की तीनों सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, 2024 का रिजल्ट क्या रहेगा? 2024 में तीनों सीट, आपकी होडल भी, हथीन भी, पलवल भी, तीनों सीट, जैसे 2014 में तीनों सीट बीजेपी पर नहीं थी, अब की बार तीनों सीट बीजेपी से छिन जाएंगी, और कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से होडल से भी, हथीन से भी और पलवल से भी जीतेगी। तो उनके तो ना दुनिया, असलियत में हर वक्त यशस्वी, 2 शब्द तो उनके रटे पड़े हैं, यशस्वी, तेजस्वी, और जी क्या नाम है, दुनिया, वर्ल्ड, ये सब तो उनके रटे पड़े हैं। मंत्री जी बोलेंगे दुनिया में, हर बात में दुनिया, इन्हें यही नहीं पता दुनिया कितनी बड़ी है। ये तो दुनिया केवल पलवल, फरीदाबाद या दिल्ली या गुड़गांव, चंडीगढ़ तक ये दुनिया समझते हैं। इनकी तो हर बात में तो दुनिया आती है, और इनके यशस्वी और तेजस्वी, ये तो इनके, मुझे लगता है पलवल का हर कार्यकर्ता तेजस्वी है, यशस्वी है, नीचे से ऊपर तक यशस्वी और तेजस्वी हैं बस। विधायक दीपक मंगला के कामकाज किस प्रकार से आपके हैं? मैं मंगला जी पे मैं नहीं ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा। बाकी मंगला जी के काम सभी देख रहे हैं, सभी को पता है, मैं उनके बारे में नहीं लेकिन उन्होंने काम बहुत कराए, काफी वो तो विकास कार्य गिरवाते खूब है, और वो करते भी हैं वो काम, लोगों से मिलते भी हैं। नहीं, मिलना तो एक वो जनप्रतिनिधि हैं, पलवल के विधायक हैं, तो मिलना तो उनके लिए ज़रूरी है, और वो नहीं मिलेंगे तो ऐसे उनकी विधायकी किस काम की है। लेकिन मंगला जी की जो उनका इतना नरम स्वभाव है कि उस नरम स्वभाव के कारण कोई भी काम उनका सिरे नहीं उतरता। वो जिसका पत्थर लगा कर आते हैं, वो पत्थर उनका वैसे ही खड़ा रह जाता है। तो मैं उनकी नरम स्वभाव की मानूं, या उनकी कोई भी अफसर उनकी निभाता नहीं है, उनके ऑर्डर को, उनके आदेश को की पालना नहीं करता है, या ये मानूं। बाकी मंगला जी के काम, इस आधार पर अगर मैं आंकूं कहीं भी विकास के नाम पर, मुझे नहीं लगता मंगला जी का एक भी काम कहीं पूरा हुआ है। लेकिन बीजेपी के कई टिकटार्थी हैं, 7 करीब है, वो अपना अपना दावा ठोक रहे हैं बीजेपी की। हाँ, बीजेपी में तो 8-9 एमएलए तैयार हैं। बीजेपी में तो क्या नाम आपको पता है, 7-8-10 आदमी हैं जो टिकट के लिए कह रहे हैं, और इवन देन उन्होंने तो दावा कर रखा कि हम तो आज़ाद भी लड़ेंगे। अब ये कैसे आज़ाद लड़ेंगे, कैसे टिकट लाएंगे? बाकी टिकट जो है, सशक्त उम्मीदवार जो यहाँ हैं बीजेपी के, तो मंगला जी हैं, उनसे मजबूत कोई भी नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री कई बार कहते हैं कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है मोदी हटाओ। उनके पास अपना नेता नहीं है, वो कांग्रेस अपने नेता को गिनवाती नहीं है, विपक्ष अपने पीएम दावेदार को बताती नहीं है। बीजेपी ने मोदी को आगे किया और मोदी आज ग्लोबल लीडर है। नहीं, मोदी कोई ग्लोबल लीडर नहीं है। ये एक पपुआ गिनी नाम का एक देश है छोटा सा, उसका राष्ट्रपति, वहाँ की कोई संस्कृति है, वो थोड़ा झुक के पैर ले रहा था, उसी बात को इन्होंने बवंडर बना दिया। हमने जो मेरे पास आपको मैं दिखाऊं कि जो अमेरिका के 44 राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है, कार्यकाल है, ये मेरे पास लिखे हुए हैं सभी। ये 44 राष्ट्रपति हैं,
बराक ओबामा तक, ये मेरे पास डिटेल है सारी, किसने कब तक जो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये। इनमें 1960 के दशक में नेहरू जी जब अमेरिका गए थे तो उस समय के वहाँ के सबसे प्रसिद्ध जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, जॉर्ज वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, उसके बाद ये 60 के दशक के थे, 60 के दशक में ये थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं बता दूंगा। उस समय पर इतना सम्मान किया गया था नेहरू जी का। हमारे देश का अब तक का ग्लोबल लीडर यदि कोई हुआ है तो सबसे बड़ा तो हमारे महात्मा गांधी हुए हैं, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैं जो ग्लोबल प्रसिद्ध रहे हैं, इंदिरा गांधी हुई हैं, उसके बाद से तो वाजपेयी जी बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वाजपेयी जी कभी ग्लोबल लीडर नहीं बन पाए। और मोदी जी तो ग्लोबल, केवल मीडिया की नज़रों में ग्लोबल हैं, बाकी मोदी जी तो मुझे लगता है कि वो तो अपने भारत के ही पॉपुलर नहीं है, केवल चिल्लाना मोदी मोदी चिल्लाना, मोदी क्या, ऐसी तो मुझे नज़र नहीं आती है। नोटबंदी, देश का सत्यानाश किया नोटबंदी में, ये वो उनकी ग्लोबल लीडर की पहचान है। देखो उनका काम देखो, जैसे ही 14 में वो आए, 14 के तुरंत बाद मंदी छा गई, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। 2016 में 8 नवंबर की रात को जैसे उन्होंने 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया, मैंने उसी समय पे फेसबुक पर लिख दिया था कि सत्यानाश कर दिया देश का। आज तक भी देश उस जीडीपी की दर पर नहीं पहुंच पाया है। आज 2-2.5% जीडीपी चल रही है, जिसको 7.5% छोड़ के गए थे। ग्लोबल लीडर ने नोटबंदी की, उसका कदम मोहम्मद बिन तुगलक वाला सिद्ध हुआ, देश का सत्यानाश हो गया। और जो नोट हैं, नोट की क्वालिटी और वो स्टैंडर्ड भी सारा देश देख रहा है कि भाई एक बार पानी में धुल गए तो नोट ख़त्म हो जाता है, बैंक वाले नहीं लेते। उसके बाद उन्होंने जीएसटी लगाई। जीएसटी में एक भी आइटम ऐसा नहीं है देश के, यानी जो आपने कपड़ा पहन रखा है इस पर जीएसटी है, जो आप खाना खा रहे हो 40 किलो का 30 किलो का जो कट्टा आपका गेहूं का आता है, आटे का आता है, उस पर जीएसटी है। एक कफन तक पर जीएसटी लगा दिया। आज जो आइटम 100 रुपये का था 14 में, आज वो 400 रुपये का है। दवाइयों पर जीएसटी इतना भारी है। तो ग्लोबल लीडर ने उसके बाद लॉकडाउन किया। ग्लोबल लीडर ने ये नहीं देखा लॉकडाउन में कि उसके परिणाम क्या निकलेंगे। अच्छा, ग्लोबल लीडर ने फिर लॉकडाउन किया। लॉकडाउन में यूपी, बिहार, उड़ीसा और इधर के विदर्भ और बुंदेलखंड के लोगों की हालत क्या बना दी थी। सैकड़ों लोग उसमें मारे गए और ये हालत हो गई देश की। 2 साल तक देश बिल्कुल पूरी तरीके से ठप कर दिया, जबकि दुनिया के किसी देश ने इतना लंबा लॉकडाउन नहीं लगाया। और रही बात कृष्णपाल जी की, वो नेताजी, उनको 90 से 89 से मैं जानता हूँ। मैं जब वो अभिभावक एकता मंच का अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें तो अगर वो इस तरीके से ग्लोबल लीडर नहीं बताएंगे, अगर मोदी मोदी नहीं चिल्लाएंगे, या क्या नाम है, मोदी के बारे में ही सब कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने तो जीता ही 2 बार इलेक्शन मोदी के नाम पर है, और वो तो मोदी मोदी करना उनकी मजबूरी है। अदरवाइज हम तो ग्लोबल लीडर, उन्हें मैं तो भारत का ही प्रसिद्ध लीडर नहीं मानता उन्हें, कि जैसे उनके काम है उल्टे सीधे सारे, कभी 2000 का नोट शुरू कर देना, कभी बंद कर देना, पूरे देश के साथ कबड्डी खेलते हैं, यानी जनता को उन्होंने मूर्ख बना रखा है। ये हमारे ग्लोबल लीडर का काम है। बाकी इनको तो जो ये हमारे विधायक जी हैं या हमारे ये जो बीजेपी के नेता हैं, इनके पास एक ही नाम है, मोदी। पता नहीं मोदी कोई इस दुनिया का विलक्षण कोई अवतार पुरुष है, या भगवान कृष्ण है, या राम की तुलना है, क्या है, मेरी यही समझ में नहीं आता। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।